मैंने लोक नीति और लोक प्रशासन में विद्या वाचस्पति अर्थात पीएचडी की पदवी हासिल की। और जब मैं जम्मू कश्मीर के उस शिवालिक के धारा पे स्थापित हुई जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में पढ़ता था, पीएचडी का शोध कार्य करता था, उस समय मैंने एक कविता लिखी थी। राजनीति में नीति कहा है, लोक नीति में लोक कहा है, गांधीवादी तो बहुत हो गए, उनमें मोहनदास कहा है। गांधीवादी तो बहुत हो गए, उनमें मोहनदास। ईश्वर की कृपा से बचपन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से अलग अलग मोड़ पे मुझे गांधी जी मिलते रहे, प्रभावित करते रहे। उनके बारे में जानने का, समझने का, सोचने का सुअवसर मुझे प्राप्त होता रहा। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था, उस स्कूल में जब मैं 7वीं कक्षा में था तो हमारे ग्रंथपाल थे, उन्होंने मुझे गांधी की ऑटोबायोग्राफी दे दी थी। माझे सत्या के प्रयोग नाम की मराठी में अनुवादित हुई गांधी जी की वो आत्मकथा मैंने पढ़ी थी। उस छोटे के आयु में भी मेरे मन के भीतर इस छाप को निर्माण करने में गांधी जी के विचार कामयाब हुए थे कि एक कैसा व्यक्ति है जो हमारे जीवन के भीतर ऐसी छिपी हुई बातें जो हम किसी को बताने में संकोच करते हैं, नहीं बताना चाहते हैं, छुपाना चाहते हैं, वह व्यक्ति अपने ऑटोबायोग्राफी के अंदर वो चीज लिख रहा है, समाज और देश के सामने रख रहा है। जब देश आपको राष्ट्रपिता मान रहा है, राष्ट्र के नेता मान रहा है, आजादी के आंदोलन के अग्रणी के रूप में आपको देख रहा है, और उस समय आप अपनी ऑटोबायोग्राफी में अपने दोषों के ऊपर, अपने कमियों के ऊपर लिखते हैं, इसके लिए बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। छोटे दिल से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे दिल से कोई खड़ा नहीं होता। अटल जी की एक कविता है, ऊंचे पर्वत पर ना पेड़ होते हैं, ना घास ही जमती है, होता है सिर्फ बर्फ जो कफन की तरह सफेद होता है और मौत की तरह ठंडा। हे प्रभु, इतनी ऊंचाई कभी मत देना, अपनों से गला न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। गांधी जी राष्ट्रपिता जरूर थे, लेकिन वाइसराय के साथ भी जो जिस प्रकार से वो बात करते थे, उसी प्रकार से बिहार के चंपारण में रहने वाले एक छोटे से किसान के घर में भी उतनी ही आत्मीयता के साथ वो रहते थे। रुडयार्ड किपलिंग नाम का एक बहुत बड़ा साहित्यकार हुआ, उनको साहित्य में नोबेल भी मिला है। वो कहते हैं, व्हेन यू वॉक विथ किंग बट डोंट लूज द कॉमन टच, then and then only you will be a man, my son। जब आपके भीतर यह क्षमता है, आपके भीतर यह प्रभाव है कि आप देश के सर्वोच्च व्यक्ति के साथ भी बैठ सकते हैं, उनके साथ भी बात कर सकते हैं, जब आप किंग के साथ चल सकते हैं, और ये होने के बावजूद भी जब अंतिम जन के साथ आपका संपर्क बना रहता है, तभी आप एक मनुष्य बोलने के लायक होते हैं। और गांधी जी के जीवन में वह मनुष्य में दिखता है। मनुष्यत्व को गरिमा प्रदान करने का काम, मनुष्य के भीतर का ईश्वरत्व जागरूक करने का काम अगर इस दुनिया के आधुनिक इतिहास में किसी ने किया होगा तो महात्मा गांधी ने किया है। और इसलिए भारत के हम सभी भारतवासियों को गांधी जी के बारे में जितना सम्मान लगता है, उतना ही अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, किसी भी देश में आप चले जाए और गांधी जी का नाम लिया जाए तो उनको सम्मान लगता है। इसीलिए उन्होंने अपने मूर्तियां वहां बनाई है। जिस देश के अंदर अंग्रेजों ने राज किया और हमारा शोषण करने का काम किया, और अंग्रेजों के खिलाफ जिस व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन लगाया, उस इंग्लैंड के भीतर भी गांधी जी की मूर्ति है, उस इंग्लैंड के भीतर भी गांधी जी के मानने वाले लोग हैं। मैं समझता हूं कि ये गांधी विचार का विजय है, मैं समझता हूं यह भारत का विजय है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। पूरे संसार के जड़ चेतन का कल्याण हो, यह कल्याण का जो भारतीय सनातन का विचार है, जो गांधी जी के माध्यम से दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच गया, उस भारत के सनातन संस्कृति का वह विजय है। जब मैं पीएचडी करने के लिए जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में था, तो मुझे एक और मौका मिला गांधी जी को जानने के लिए। महाराष्ट्र में जलगांव नाम का एक छोटा सा शहर है,
वहां पे गांधी इंटरनेशनल रिसर्च फाउंडेशन है और उन्होंने एक कैंप गांधीयन नेशनल लीडरशिप कैंप का आयोजन किया था। 10 दिन का कैंप था और हर स्टेट से एक एक छात्र को चुना हुआ था। मैं जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि के रूप में उस कैंप में चला गया। वहां पे मुझे गांधी जी के ग्रेट ग्रैंडसन तुषार गांधी जी को मिलने का मौका मिला, जो उनके वंशज है, जो उनके फैमिली में पैदा हुए, ऐसे व्यक्ति के साथ 10 दिन रहने का मौका मिला, उनको सुनने का मौका मिला, जानने का मौका मिला। और जब रात को हम खाना खाने के बाद तुषार गांधी जी के साथ बैठते थे तो अनौपचारिक बातें होती थी। उन्होंने एक बात कही थी, मुझे अभी भी याद है। वो कहते हैं, मैं महात्मा को मोहनदास बनाना चाहता हूं, ये मेरे जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि जब हम मोहनदास को महात्मा बनाएंगे, मोहनदास को देवत्व प्रदान करेंगे, तो धीरे 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 हमारे मन के भीतर यह भाव निर्माण हो जाएगा कि गांधी कोई अलौकिक पुरुष थे, गांधी कोई असामान्य पुरुष थे, गांधी कोई ईश्वरीय पुरुष थे। जो गांधी जी ने किया तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि गांधी जी विशेष थे और हम सामान्य थे। तुषार गांधी कहते हैं, जब हम महात्मा को मोहनदास बनाएंगे, इस हर व्यक्ति को जब लगेगा कि मैं भी गांधी बन सकता हूँ, मेरे भीतर के गांधी को मैं जागरूक कर सकता हूँ। कुछ भी नजर नहीं आता। जब शहर में होता अंधियार, रोशनी तो उसकी है जो अंदर क्षमा जलाना सीख गया। रोशनी तो उसकी है जो अंदर क्षमा जलाना सीख गया। मन के भीतर के गांधी के दिए को जब तक हम प्रज्वलित नहीं करेंगे, तो हमारे मन और मस्तिष्क के गांधी को हम प्रज्वलित नहीं कर सकते। और हमारे भीतर के गांधी जी को जब हम जागरूक करेंगे, तो हम सभी के अंदर बैठे हुए गांधी जी जागरूक होंगे और उससे परिवर्तन होगा। और गांधी जी का भी इसके ऊपर विश्वास था। इसीलिए गांधी जी ने अपने जीवन में कभी भी ये नहीं कहा कि मैं कोई संत हूँ, मैं कोई अवतारी पुरुष हूँ, मेरे ऊपर कोई ईश्वर की विशेष कृपा है। गांधी जी ने अपनी रहन सहन, अपने कपड़े, हर बात में इतना सामान्यकरण किया कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति को भी गांधी अपने लगते थे, अपनत्व का भाव निर्माण करते थे। जब मैं दिल्ली में था और लोक प्रशासन में एमए कर रहा था, तो 30 जनवरी मार्ग में बिरला हाउस है, जहां पे गांधी जी ने अंतिम श्वास ली। वहां पे श्रद्धेय नारायण भाई देसाई जी के मुख से मैंने गांधी कथा सुनी। नारायण देसाई महादेव भाई देसाई के बेटे हैं और महादेव भाई देसाई गांधी जी के पर्सनल असिस्टेंट थे। और नारायण भाई देसाई जो आगे जाके गुजरात यूनिवर्सिटी के चांसलर भी बने, उन्होंने 10 दिन गांधी कथा सुनाई थी। और उस कार्यक्रम में तरुण विजय जी और उनके साथ साथ गणमान्य सांसद भी रहा करते थे, क्योंकि बिरला हाउस सांसदों का जो भवन है, सांसदों के घर है, उसके पास में है, पार्लियामेंट हाउस के पास में है। बहुत सारे गणमान्य लोग 10 दिन रोज 2 घंटा गांधी कथा सुनने के लिए आते थे। और नारायण भाई देसाई जी को खुद गांधी जी का सानिध्य मिला था। वो गांधी जी की बातें करते 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 इतना तल्लीन हो जाते थे कि हमारे आंखों के सामने गांधी जी लौट के फिर जाते थे। उन्होंने उनके जीवन के इतने विभिन्न पहलू बताए कि मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि गांधी जी को जिन्होंने देखा है, गांधी जी को जिनका सानिध्य मिला है, ऐसे नारायण भाई देसाई जी के मुख कमल से गांधी जी को जानने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। और एक बार गांधी जी को मैंने अच्छे तरीके से समझा जब मैं गांधीयन थॉट एंड पीस स्टडीज में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने का निर्णय लिया और मैंने गांधीयन थॉट में 1 साल का पीजी डिप्लोमा किया, क्योंकि मैं चाहता था कि ऐसा व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से जाना जाए, उनके बारे में समझा जाए, जो इस देश का नेतृत्व है, जो इस देश को हम राष्ट्रपिता जैसा सम्मान हम उनके देते हैं, उनके बारे में जानने के लिए मैंने वो 1 साल का पीजी डिप्लोमा किया। आज मुझे सुभाष सर ने विषय दिया गांधी और स्वच्छता। मैं समझता हूं कि पूरे मानव समाज के इतिहास में स्वच्छता के ऊपर इतना गहरा चिंतन सिर्फ और सिर्फ गांधी जी द्वारा हुआ होगा, क्योंकि गांधी जी ने स्वच्छता को अलग अलग आयाम दिए।
सामाजिक दृष्टिकोण से गांधी जी स्वच्छता को देखते हैं, राजनीतिक दृष्टि से देखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं, सांस्कृतिक दृष्टि से देखते हैं। जब सामाजिक दृष्टि से गांधी जी स्वच्छता की बात करते हैं तो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं। हमारे देश के भीतर दुर्भाग्य से कुछ जातियां हमने ऐसी बनाई कि वही सफाई का काम करेंगे, और सफाई के काम को हमने गलत समझा, कम दर्जा का समझा, कनिष्ठ समझा, और किसी एक समाज को उसके साथ जोड़ दिया। गांधी जी ने सबसे पहले अपने आश्रम में खुद मैला उठाया, खुद गंदगी साफ की, और स्वच्छता के कार्य के लिए प्रतिष्ठा प्रदान करने का काम, सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करने का काम महात्मा गांधी जी द्वारा हुआ है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक राजनीतिक रूप से उन्होंने स्वच्छता का इस प्रकार से इस्तेमाल किया। गांधी जी जब प्रभात फेरी निकालते थे, गांधी जी जब जनमानस को चेतित करने के लिए, प्रज्वलित करने के लिए जब रास्ते से निकालते थे, तो उनके हाथ में झाड़ू रहता था, और झाड़ू लगाते लगाते वो गांव के अंदर जाते थे और लोगों को आह्वान करते थे, आप भी अपने घर से झाड़ू लेके आइए, हमारे साथ जुड़ जाइए। हम राजनीतिक रूप में मोर्चा निकाल रहे हैं, लेकिन मोर्चा निकालते निकालते हम गांव को भी स्वच्छ करेंगे। स्वच्छता को आजादी मिलाने के साधन के रूप में भी गांधी जी इस्तेमाल करते हैं, उपयोग करते हैं। यह गांधी जी की विशेषता है, यह गांधी जी का विजडम है। इसलिए गांधी जी स्टेट्समैन थे, गांधी जी पॉलिटिशियन नहीं थे, पॉलिटिशियन से कई गुना ऊपर गए थे। और इस कारण स्वच्छता को किस प्रकार से भारत में उपयोग में लाया जा सकता है, उसमें अपना विशेष चिंतन गांधी जी का था। गांधी जी स्वच्छता को एक आध्यात्मिक रूप से भी देखते हैं। गांधी जी कहते हैं कि जब आपके हाथ में कोई पैसे आते हैं, आपके कोई हाथ में सत्ता आती है, तो आप उसके ट्रस्टी हैं, आप उसके मालक नहीं हैं। इसीलिए आप गांधी विचार को पढ़ेंगे तो ट्रस्टीशिप नाम की एक संकल्पना गांधी जी के लिटरेचर में आती है कि हम ट्रस्टी है, हम विश्वस्त है, हम मालिक नहीं है। और इसीलिए जब पर्यावरण की बात होती है, जब शोषण की बात होती है, तो गांधी जी के ट्रस्टीशिप का जो संकल्पना है वो हमारे सामने आती है। और इस माध्यम से भी गांधी जी ने स्वच्छता को जनमानस में स्थापित किया। गांधी जी और स्वच्छता के बारे में जब मैं और थोड़ा सा चिंतन करता हूं तो मुझे समझ में आता है गांधी जी स्वच्छता को साधन मानते थे, लेकिन सिर्फ साधन ही नहीं मानते थे, स्वच्छता को साध्य भी मानते थे, स्वच्छता को सिद्धता भी मानते थे, और स्वच्छता को साधन सुचिता भी मानते थे। साधन के रूप में गांधी जी जब स्वच्छता का विचार करते हैं तो गांधी जी ने स्वच्छता के रूप से समाज को संगठित करने का काम किया। समाज के हर व्यक्ति के शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा को कैसे साफ किया जाए, और व्यक्ति के भीतर का व्यक्तित्व कैसे निर्माण किया जाए, जो राष्ट्र हित में काम करे, समाज हित में काम करे, समाज के उत्थान में काम करे, भारत माँ को अंग्रेजों के बेड़ियों से छुड़ाने के लिए काम करे। उन्होंने साधन के रूप में स्वच्छता का इस्तेमाल किया है। लेकिन साध्य के रूप में भी गांधी जी स्वच्छता को मानते हैं। गांधी जी ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ स्वच्छता साधन नहीं है। अगर मुझे किसी ने पूछा कि आपको आजादी पहले चाहिए या स्वच्छता चाहिए, गांधी जी ने कहा मुझे पहले स्वच्छता चाहिए और उसके बाद आजादी चाहिए। क्योंकि अगर मेरे पास स्वच्छता ही नहीं है, साफ सुथरा नहीं है, मेरा मन शुद्ध नहीं है, तो आजादी मिलने के बाद भी ऐसा कौन सा बदलाव हो जाएगा। हमें व्यक्तित्व निर्माण करना है, हमें चरित्र निर्माण करना है, हमारे देश और समाज के लिए मरने मिटने वाले लोग निर्माण करने हैं। और इसलिए स्वच्छता मेरा साध्य भी है और स्वच्छता मेरा साधन भी है। और अंत में गांधी जी कहते हैं स्वच्छता मेरी सिद्धता भी है और स्वच्छता मेरी साधन सुचिता भी है। क्योंकि स्वच्छता के कारण ही मेरे मन पवित्र होगा, मेरी बुद्धि पवित्र होगी, मेरा विचार पवित्र होगा, और धीरे 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 राष्ट्र यज्ञ में समर्पित होने की प्रेरणा मुझे स्वच्छता से मिलेगी। जलने तो जलना है जिनको, आगे बढ़ना काम हमारा, भारत माँ के राष्ट्र यज्ञ में संविधा का है स्थान हमारा, भारत माँ के राष्ट्र यज्ञ में संविधा का है स्थान हमारा। आज लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती है।
जय जवान जय किसान बोलकर उन्होंने किसान और जवान के मन के भीतर एक ऐसा हुंकार निर्माण किया, ऐसी आग निर्माण की कि हम राष्ट्र के निर्माण के कार्य में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। यह विश्वास देने का काम जो नेतृत्व का सबसे बड़ा गुण है कि अनुयायियों के भीतर विश्वास निर्माण करना। लाल बहादुर शास्त्री भी मुझे लगता है अद्वितीय पंत प्रधान थे, प्रधानमंत्री थे। आज उनको भी स्मृति को हम विनम्र अभिवादन करते हैं। बाधाएं बाधक होने दो, बाधाएं बाधक होने दो, कस कस कर साधक होंगे हम, मुसीबतों को फिर आने दो, जीवन अर्पित योद्धा होंगे हम। जलने दो जलना है जिनको, आगे बढ़ना काम हमारा, भारत माँ के राष्ट्र यज्ञ में संविधान का है स्थान हमारा, संविधान का है स्थान हमारा। धन्यवाद, सभी को नमस्कार।